हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी। इसमें कौन कौन सा आएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मेडुलरी सिस्टिक किडनी, उसके बाद नेफ्रोनोप्थाइसिस, सीनियर लोकेन सिंड्रोम, लेबर कंजेनाइटल एमायूरोसिस, मैकल ग्रूवल सिंड्रोम, बारदेत वेदल सिंड्रोम, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम टाइप 1, क्रैनियो एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, बोन हिप्पल लिंडाओ डिजीज। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये मेनली एडल्ट में देखने को मिलता है। इसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी या एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी भी कहते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये कॉर्टिकल या मेडुलरी सिस्ट हैं। ठीक है, ये एज के अनुसार देखने को मिलता है। मतलब कि जिसका एज 29 ईयर से कम होता है उनमें एक या दो किडनी में ये दो सिस्ट देखेंगे, लेकिन 30 से 60 साल के बीच में मेनली प्रत्येक किडनी में दो सिस्ट देखेंगे, और जिनका एज 60 साल से बड़ा हो उनमें 4 सिस्ट एक किडनी में दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए 30 से कम में दो और दो से कम सिस्ट, 30 से 60 के बीच में दोनों किडनी में दो दो, और 60 से ऊपर दोनों किडनी में 4 सिस्ट देखते हैं। ये अदर क्लिनिकल मतलब एक्स्ट्रा रीनल एब्नॉर्मलिटीज किस में देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा लीवर में देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट है ना, वो मेनली प्लैंक पेन के लिए आते हैं, हेमेटूरिया। उसके बाद उनको क्या होगा, तो उनमें इन द स्टेज किडनी डिजीज देखने को मिलेगा, प्लैंक पेन करेगा, बायलेटरल किडनी ये लार्ज रहेंगे। तो ये सब मेनली देखने को मिलेगा। कौन सा जीन का इसमें होता है म्यूटेशन? तो PKD1 और PKD2 इसका म्यूटेशन होता है। इसको पॉलीसिस्टीन कहते हैं। अब यही जब किडनी सिस्ट डिजीज बच्चों में होगा तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें भी दोनों किडनी बायलेटरल इनलार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर रीनल एब्नॉर्मलिटी जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है वो डिजिटल या कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिलेगा। इसमें बच्चों में जो यूट्रस में रहते हैं तो 24 वीक के बाद ही अगर किसी को हो तो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हेरिडेटरी है। इसमें इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, असेंडिंग कोलंजाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। ये जो बच्चा वाला है ये ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन एडल्ट वाला होता है। इसमें मेनली म्यूटेशन PKHD1 में होता है, और इसमें कौन से जीन होते हैं? तब फाइब्रोसिस्टिन या पोलीडक्टिन जिनमें म्यूटेशन देखने को मिल डिजीज है। अल्ट्रासाउंड में इस तरह से दिखता है। जो एडल्ट में होता था ना, उसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये डोमिनेंट इनहेरिटेड पॉलीसिस्टिक डिजीज है जो एडल्ट में होता है। इसमें मेनली दो जीन का क्या होता है, इनको म्यूटेशन होता है, PKD1 और PKD2। PKD1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 16। तब पॉलीसिस्टिक किडनी इतना करोगे ना तो ये 16 क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। ये मेनली पॉलीसिस्टिन 1 को इनकोड करता है। PKD2 क्रोमोसोम नंबर 2 ये किसको करता है? तो पॉलीसिस्टिन 2। इसको याद रखने के लिए बड़ा, एडल्ट को बड़ा कहा जाता है ना, तो बड़ा में कितने होते हैं अक्षर? 4 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम ये प्लैंक पेन होता है, हाइपरटेंशन, हेमेटूरिया, पल्पेबल बायलेटरल प्लैंक मासेज, हेपेटोबिगेली। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करना रहेगा तो ब्लड में FBC, UND, कैल्शियम एंड फास्फोरेट, PTH का करेंगे। इसके साथ साथ यूरिनलाइसिस और कल्चर भी करते हैं। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग होता है, मॉनिटर किया जाता है ब्लड प्रेशर का। ट्रीटमेंट में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ इसका बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन को सही करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं UTI को सही करने के लिए, और सर्जरी में सिस्ट को डिकम्प्रेस करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशंस तो मेनली डेवलपमेंट करता है क्रोनिक किडनी इंजरी को। लंप से याद करना है इसका कॉम्प्लिकेशंस। L से लीवर सिस्ट, एन्यूरिज्म, माइट्रियल वाल्व
प्रोलैप्स और बेरी एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। ये जो है ना, ये मेनली ज़्यादा कॉमन होता है लेकिन लेस सीवियर होता है एज कंपेरिजन टू ये चाइल्ड। ठीक, अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये मेनली चाइल्ड में देखने को मिलता है। इसमें सीधे किडनी फेलियर और लिवर डिजीज देखने को मिलेगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है। तो याद कैसे करेंगे? किड्डी, ठीक है, यहाँ ऐसे याद करेंगे या छोटू, CHOTHU, छोटू से याद करेंगे। बच्चे लोग को छोटू कहा जाता है ना, छोटा या छोटू, ठीक है, तो उससे इसका क्रोमोसोम नंबर याद हो जाएगा। इसमें सिम्टम, तो इसमें भी हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिन कम आएगा, ओलिगोहाइड्रोएमियन, ठीक है, पोल्टर हाइपरटेंशन के कारण स्काइट्स, कैप्यूट मेडूसा, ओसियोफेगियल वेरिसेज, प्यास कम लगेगा, बार बार UTI होगा, पोलीयूरिया होगा। इन्वेस्टिगेशन में एंटीनेटल स्क्रीनिंग करेंगे, ब्लड टेस्ट में FBC, UND एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ यूरिनलाइसिस और कल्चर भी करेंगे। इमेजिंग, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। इसमें क्या पता चलेगा कि किडनी बड़ा है, उसमें ओलिगोहाइड्रोएमियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। CT स्कैन, MRI करवाएंगे। इसका ट्रीटमेंट में क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा। पेरेंटल और पेशेंट सपोर्ट किया जाएगा, वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे UTI के लिए, डायरेटिक देंगे फ्लूइड ओवरलोड के लिए, सर्जरी में नेफ्रेक्टोमी और कंबाइंड रीवल और रीनल ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रीनल फेलियर होने का खतरा होता है। कॉम्प्लिकेशंस में हेपेटिक सिस्ट, ठीक है, कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, इसमें फाइब्रोसिस होता है। प्रोलिफरेटिव बाइल डक्ट, प्रोलिफरेटिव मतलब इसमें कोलेंजाइटिस या बाइल डक्ट का कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लीवर और किडनी लगभग बराबर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो याद रखिएगा सिस्टिक डिजीज होता है ना, वो कितने तरह के होते हैं, तो उनको कार से याद रखिए। हमें इतने तरह के सिस्टिक पढ़ना है, CAAR, सिस्टिक रीनल डिस्प्लेसिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और सिस्टिक डिजीज ऑफ द रीनल मेडुला। तो नाम से N से होता है नेफ्रोनोप्थिसिस, मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, एक्वायर सिस्टिक डिजीज, मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी और सिंपल सिस्ट। चलिए एक करके। तीसरा क्या है? मेडुलरी सिस्टिक किडनी। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल किडनी डिजीज कहलाता है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अभी तक कौन कौन सा पढ़ लिए सिस्टिक डिजीज में? तो एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। दूसरा होता है मेडुलरी सिस्टिक किडनी। ठीक है, इसमें हम कैसे पहचाने थे? तो जो एडल्ट वाला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उसमें बबल अपीयरेंस, स्वीट सीज अपीयरेंस, स्पाइडर लेग या बेल शेप अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, इसमें जब रीनल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो रोपसिंग ऑपरेशन करेंगे। रिसेसिव वाला में सनवर्स पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं मेडुलरी। देखिए मेडुलरी जो हमारा किडनी है उसके ऊपर वाला पार्ट को, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर पार्ट को मेडुलरी कहते हैं। मेडुलरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मेनली ये मेडुलरी सिस्ट डिजीज होंगे। ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। उससे पहले ये दो प्रकार से होते हैं एज के बेसिस पे, बच्चे में और एक एडल्ट में। बच्चे में होगा ना तो इसको हम क्या कहेंगे? NPH कहेंगे, नेफ्रोनोलिथियासिस, जो ये है ना ये वाला। ठीक है, और अगर ये बड़े में होगा तो इसको मेडुलरी सिस्टिक सिंड्रोम कहेंगे। बड़े में अगर हो गया तो ये दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ना वो ज़्यादा एज में देखने को मिलता है, 60 से 65 ईयर्स ओल्ड में देखने को मिलता है। इसमें म्यूसिन 1 जीन होता है, उसमें म्यूटेशन होता है। इसमें सारे सिम्टम देखेंगे, सिर्फ गॉट नहीं होगा, मतलब कि हाइपर यूरिसेमिया देखने को नहीं मिलेगा। टाइप 2 30 से 35 साल में देखने को मिलेगा। इसमें जो UMOD प्रोटीन होता है, उसका जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन होता है।
ठीक है। ये 30 से 35 साल में देखने को मिलेगा। इसमें हाइपरयूरेसीमिया होगा और गोत देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो डिजीज है ना, इसमें होता क्या है तो देखिए, यूएमओडी, म्यूसिन 1 और रेन। तो ये बता दिए यूएमओडी टाइप किस में होगा, तो टाइप 2 में होगा, ये टाइप 1 में होगा, और ये रेन अलग से ही पढ़ने को होता है। और ये नेफ्रोनोपथियासिस या तो जो रिसेसिव है, बच्चों में होता है। इसके कारण ग्रोथ रिटार्डेशन, अनीमिया और विजुअल लॉस, लिवर फाइब्रोसिस, ये सब देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से जीन के कारण होता है, तो इतने सारे जीन के कारण होता है, लेकिन होता कहाँ है, तो मेडुलरी में ही होता है, इसलिए इस दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो एनपीएच है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनपीएच भी कहते हैं, ठीक है। इसी में आपको सीनियर ये टोकन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये जो सीनियर टोकन सिंड्रोम है ना, लोकेन सिंड्रोम, इसी में देखने को मिलता है। इसमें है ना नेफ्रोनोपथियासिस के सिम्टम के साथ साथ आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी देखने को मिलेगा, और ये रीनल सिस्ट में आता है। देखिए, ये जुवेनाइल नेफ्रोनोपथियासिस के साथ लेबर एमायूरोसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन से जीन का म्यूटेशन होता है, तो NPHP1 6 जीन का या HDCCAG8 जीन का म्यूटेशन होता है। दूसरा कौन सा है, तो लेवर कंजेनाइटल एमेनोरोसिस था ना सीनियर टोकन में, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, रीनल सिस्ट में आता है। इसमें फर्स्ट ईयर में ही विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हम पिगमेंट क्या कहते हैं, पिगमेंट्री रेटिनोपैथी। ये इतने जीन के कारण नहीं होता है, ठीक है। अगला जो है वो है मैकल ग्रूवल सिंड्रोम। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, कॉर्टिकल या मेडुलरी सिस्ट दोनों में होगा। इसमें एनपीएच के साथ सीएनएस एबनॉर्मलिटीज, पॉलीडेक्टाइल या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जीन होगा, तो इतने सारे जीन होंगे। ये बार्दित वीडल सिंड्रोम, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, रीनल सिस्ट के साथ देखा जाता है। इसमें ट्रंकल ओबेसिटी, पॉलीडेक्टाइल या रेटिनाइटिस, एनसोमिया, जो ये एनसोमिया मतलब क्या होता है कि जिनको ये स्मेल में प्रॉब्लम हो जाता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, और इतने जीन के कारण ये होता है, ठीक है, जिनमें म्यूटेशन हो जाने के कारण। चलिए अब मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में बताते हैं। मेडुलरी मतलब मेडुला में जो सिस्ट हुआ है, जिसके कारण किडनी में डिजीज हुआ है, उसी को हम मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये जो होता है ना, वो मेनली 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें याद रखिएगा, जो टाइप 1 होता है ना, वो ज़्यादा बूढ़े लोग में होता है। किसमें, बूढ़े लोग में, मतलब 60 से 65 ईयर्स ओल्ड में होता है। और जो टाइप 2 है ना, वो यंग एज में होता है, 30 to 35 ईयर्स एज में। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो टाइप 1 है ना, वो म्यूसिन 1 के कारण होता है, म्यूसिन 1 जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। टाइप 2 जो है यूएमओडी जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। ये इमोमोडुलिन ऐसा प्रोटीन है जो मेनली फिल्टर करता है ग्लोमुलर्स के द्वारा, ठीक है। इसमें ये जो यूएमओडी है, इसको हम टैम हॉर्सफॉल भी कहते हैं। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि जो टाइप 1 है ना, इसके में पेशेंट को गौत नहीं हुआ होगा, लेकिन टाइप 2 जो पेशेंट हैं उनको गौत की बीमारी हुई होगी, ठीक है। तो इसके टाइप को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है जो 2 तरह का होता है, एक जो एडल्ट में हो, एडल्ट का तो 2 टाइप बता दिए। देखिए, जो एडल्ट में हो और जो चाइल्ड में हो, ठीक है। जो एडल्ट में होता है वो 2 था, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, बता दिए। चाइल्ड में जो होता है ना, उसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले एडल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एडल्ट का ख़त्म करते हैं। ये जो एडल्ट है, उसमें पेशेंट आएगा कैसे, तो उस एडल्ट वाले में पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, नॉक्ट्यूरिया, वीकनेस होगी। और जो टाइप एडल्ट वाला है, उसमें इन स्टेज
रीनल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चाइल्ड वाला था, चाइल्ड वाला में जो बीमारी होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रोनोप्थियासिस। ठीक है, नेफ्रॉन, इस थियासिस मतलब हो जाएगा साल्ट वेस्टिंग। ये साल्ट वेस्टिंग के कारण मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कौन सा नेफ्रॉन इन्वॉल्व होता है, कौन सा जीन, तो इसमें जो जीन इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रोसिस्टीन जीन इन्वॉल्व होता है। ये 10 से 20 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, तो इसमें और भी क्या क्या देखने को मिलेंगे, देखिए ये वाला तो मैंने बता दिया, नेफ्रोथियासिस बताते हैं। इसमें और भी क्या क्या देखने को मिलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, तो इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या क्या, तो बोन और लीवर एबनॉर्मलिटीज, और क्या, तो सीनियर टोकन सिंड्रोम। सीनियर टोकन सिंड्रोम में क्या होगा, जो इस बीमारी में सिम्टम दिख रहे हैं उसके अलावा आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा। ठीक है, जॉबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, मल्टीपल न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग मिलेंगे, सेरिब्रल बर्मिस हाइपोप्रेसिया मिलेगा। ठीक है, किसमें, जॉबर्ट सिंड्रोम में दो चीज़ मिलता है, किडनी की बीमारी के साथ साथ मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल बीमारी और सेरिब्रल बर्मिस हाइपोप्लेसिया। उसके बाद बर्देत वेदरी सिंड्रोम में क्या होगा, तो ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगा, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, रेटिनल डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टाइल या डेवलपमेंटल यूरोजेनाइटल एब्डोमिनल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा मेडुलरी सिस्ट समाप्त होता है। अब देखते हैं मेडुलरी स्पॉन्जी के बारे में। जो मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी है ना, इसमें मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसमें पेनलेस हेमेटूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है, पेनलेस हेमेटूरिया, मतलब कि यूरिन में ब्लड आ रहा है लेकिन आपको किसी भी तरह का पेन नहीं है। अब जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो किडनी नॉर्मल भी हो सकता है और सिस्ट दिखेगा मेडुला में। ठीक है, तो इसमें अगर दो चीज़ें, मैंने इसका अगर रूल आउट करने के लिए कहे तो इसमें क्या होगा, तो मेनली रीनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन रीनल सेल कार्सिनोमा में आपको सिस्ट नहीं दिखेगा, किडनी नॉर्मल होगा। या फिर ट्रांजिशनल कैंसर ऑफ ब्लैडर भी देखने को मिल सकता है, उसमें भी सिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पेशेंट में क्या होगा, एसिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बोले तो किडनी स्टोन, मतलब इस पेशेंट को पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है, हेमेटूरिया या यूटीआई देखने को मिलेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर का होता है वो डायबिटीज होता है, और क्या होता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता किसके म्यूटेशन के कारण है, तो इसमें जो सिस्ट होते हैं ना, वे बहुत सारे कारण के कारण होते हैं, लेकिन ये किडनी स्टोन से रिलेटेड है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, गौत आएगा। ठीक है, तो गौत आएगा तो हमें सोचना है मेडुलरी सिस्टिक के बारे में, उसमें भी एक टाइप में होता है, एक टाइप में नहीं होता है। अगर किडनी स्टोन या रीनल फेल्यूर का बात आएगा तो हमें सोचना है मेडुलरी स्पॉन्जी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के बारे में। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ट्यूब जो होते हैं, जो इस तरह का टीवी सब लूपा फैनली सब होता है, उसमें स्क्लेरोसिस आ जाना। ठीक है, इसमें देखिए इस तरह का पुरपुरा भी देखिएगा। तो इसमें होता क्या है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें मेनली दो टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें किस जीन का म्यूटेशन होता है, तो TSC जीन का म्यूटेशन होता है, तो ये टाइप 1 होता है, और TSC टाइप 2 होता है। जो TSC टाइप 1 होता है वो ट्यूबरिन, उसमें कौन सा प्रोटीन का म्यूटेशन होता है, ट्यूबरिन, और ये मेनली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में देखने को मिलता है, और क्रोमोसोम नंबर 16। और जो टाइप 2 है ना, उसमें कौन सा जीन का म्यूटेशन होता है, तो हेमार्टिन जीन का म्यूटेशन होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे देखने को मिलता है। इसमें सिम्टम क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो सिम्टम आता है ना, उसमें प्लैंक पेन, हेमेटूरिया होगा,
और ये क्या से एसोसिएटेड है, ये कैंसर से एसोसिएटेड है। जैसे कि किसी को रीनल एंजियोमायोलाइपोमा हो गया है, रीनल सिस्ट हो गया है, रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया है, तो हम उसको क्या समझेंगे, तो उसको हम क्या समझेंगे, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होया हुआ है। ठीक है। अब है बॉन हिप्पे-लिदाउ सिंड्रोम। इसका शॉर्ट फॉर्म VHL होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 3 पे मेनली म्यूटेशन होता है VSL जीन पे। ठीक है। इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, तो HIP के कारण, हाइपोक्सिया के कारण ये होता है। इसमें भी हेमेंजियोब्लास्टोमा होंगे। ये अफेक्ट करेगा आई, ईयर, ब्रेन, किडनी, स्पाइनल कोड, एड्रीनल ग्लैंड, ये सबको ये मेनली क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें किडनी मैनिफेस्टेशन भी होगा और नॉन किडनी मैनिफेस्टेशन भी होगा। किडनी मैनिफेस्टेशन में बायलेटरल किडनी सिस्ट, रीनल कार्सिनोमा, और नॉन रीनल में फियोक्रोमोसाइटोमा, सेरिब्रल हेमेंजियोब्लास्टोमा और रेटिनल हेमएंजियोमा भी देखने को मिलेगा। इसमें मेनली CT स्कैन, MRI करते हैं ताकि रीनल सेल कार्सिनोमा का अर्ली डिटेक्शन हो सके। 2 और सिस्ट है, एक को कहते हैं सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट में क्या होता है, ये यूनिलेटरल होता है। ठीक है। इसमें रीनल मास आपको देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, हेमेटूरिया, डल पेन, डिस्कम्फर्ट, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड ट्यूब्यूल्स होंगे। इसमें कोई भी कम्युनिकेबल नहीं होगा, मतलब कि इसमें दे डू नॉट कम्युनिकेशन विथ कलेक्टिंग डक्ट। इसमें कलेक्टिंग डक्ट से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। ठीक है। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ये नॉन इनहेरिटेड है, कंजेनाइटल है, यूटेरिक बर्थ डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, यूरिन बिल्डअप होता है और सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जब हम इस सिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं बोस्नियक क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल सिस्ट। इसमें इसके कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, 1, 2 का 2 स्टेज होता है, 2 और 2F, 3, 4। 1 में क्या होता है ना, मैलिग्नेंसी के चांसेस 0% होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ सिस्ट रहेगा। स्टेज 2 में मैलिग्नेंसी के चांस 0% होते हैं और इसमें सिस्ट के साथ माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये स्टेज 3 में 50% मैलिग्नेंट होने का चांस होता है और स्टेज 4 में 100% मैलिग्नेंट होने का चांस होता है। ठीक है। तब इसका एक क्लासिफिकेशन ओवरऑल देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। लास्ट हो रहा है तो क्लासिफिकेशन तो ज़रूरी है। चलिए अब लास्ट में ये जो सिस्टिक डिजीज है उसको समराइज कर देते हैं। 2 तरह का होता है, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। जो नॉन नियोप्लास्टिक है ना, इसमें मेनली पॉटर टाइप 1, पॉटर टाइप 2 और पॉटर टाइप 3 आता है। अब पॉटर POTTER, पॉटर टाइप आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं करने का। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में जो आता है उसको हम कहते हैं वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इन चाइल्ड, जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहा जाता है। टाइप 2 में कौन सा आता है, तो टाइप 2 में आता है हमारा रीनल मल्टीसिस्टिक डिस्प्लेसिया। टाइप 3 में कौन सा आता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है। तो पोर्टल डिजीज तो समझ गए। उसके बाद और कौन सा है, तो मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, मेडुलरी स्पॉन्जी डिजीज, नेफ्रोनोथियासिस, सिंपल रीनल सिस्ट, पारा रीनल सिस्ट। ठीक है। ये नॉन नियोप्लास्टिक में आता है। नियोप्लास्टिक में कौन सा आता है, सिस्टिक नेफ्रोमा, सिस्टिक पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड नेफ्रोब्लास्टोमा, मल्टीफोकल सिस्टिक चेंजेज इन बिल्स ट्यूमर, ये सब नियोप्लास्टिक में आता है। आशा है आपको पॉलीसिस्टिक डिजीज समझ में आ गया, पॉलीसिस्टिक नहीं, सिस्टिक डिजीज आपके लिए समझ में आ गया होगा। आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।